हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम यहां पर 25 जुलाई 2021 को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे एक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज रहेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं नए सिलेबस में, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टेस्ट पेपर सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। ये टेस्ट पेपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको समझने में कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हुई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुंचाएगा। आप इन वीडियोस के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 13। तो इस टेस्ट का जो विषय रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं पर्यटन स्थल। इससे संबंधित यहाँ पर पूरे 100 प्रश्न रहेंगे और इन सभी प्रश्नों के जो आंसर्स रहेंगे वो मैं बताऊँगा। कोशिश रहेगी कि मैं इसमें जो ऑप्शन है वो ना पढूं, क्योंकि इससे समय की बचत होगी और समय बचेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे कम समय में। तो पहला प्रश्न है इसमें कि दिल्ली दरवाज़ा और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है मांडू में। घटाई मंदिर किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। तो यह संबंधित है जैन समुदाय से। बावड़ियों का शहर मध्य प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है चंदेरी शहर को। मध्य प्रदेश में कितने शहरों को पवित्र नगरी या शहर घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया 12 शहरों को। मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्यों में उल्लेख किस नाम से प्राप्त होता है। तो इसका नाम प्राप्त होता है दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के नाम से उल्लेख प्राप्त होता है। ये मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था। तो यह स्थापित हुआ था 13 मार्च 1818 को। नचना कुठार पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। यह मंदिर किस वंश से संबंधित है। तो यह संबंधित है गुप्त वंश से। मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो यह अधिवेशन हुआ था 1891 में। मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि स्थल किस जिले में है। तो इनकी जो समाधि स्थल है वो खरगोन जिले में है। किस इतिहासकार द्वारा होलकर शासक यशवंतराव होलकर की तुलना नेपोलियन से की गई है। तो इनकी तुलना की गई है नेपोलियन से NS ईमानदार को। फिर गोलाकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो यह नाम है 64 योगिनी मंदिर का। खजुराहो मंदिर विश्वनाथ मंदिर खजुराहो में जो स्थित है विश्वनाथ मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है। तो यह शैली में निर्मित है पंचायतन शैली में। परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में मालवा के स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ था। तो उस राजा का नाम था यहाँ पर शीयक द्वितीय। बघेलखंड का लोकगीत घोटुल पाटा किस अवसर में गाया जाता है। तो यह गाया जाता है मृत्यु हो जाती है उस समय। अगला प्रश्न है मामूलिया लोक चित्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बनाया जाता है। तो मामूलिया जो लोक चित्र है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बनाया जाता है। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है। चंडी देवी का मेला सीधी जिले में लगता है। विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफा संख्या 12 किस धर्म से संबंधित है। तो यह संबंधित है जैन धर्म से। अटेर का किला किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित मकड़ाई के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण करवाया गया था राजा मकरंद शाह के द्वारा। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राचीन चतुर्भुज नाथ मंदिर स्थित है। तो यह स्थित है राजगढ़ जिले में। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है यहाँ पर श्री राम परिहार। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था। तो कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। पिसनहारी की मड़िया निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। तो यह संबंधित है जैन समुदाय से। बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो उसकी जो भाषा है वो है पाली भाषा। मध्य प्रदेश में सती प्रथा संबंधित एरण अभिलेख किस शासक का है। तो ये इससे संबंधित जो शासक है उनका नाम है भानुगुप्त। मध्य प्रदेश के किस जिले में विलोवा की गुफाएं स्थित है। तो यह स्थित है ग्वालियर की जो ग्वालियर जिला है उसमें। भरहूत बौद्ध स्तूप के अवशेष किस संग्रहालय में संरक्षित किए गए हैं। तो यह संग्रहालय में संरक्षित किए गए उसका नाम है यहाँ पर कलकत्ता संग्रहालय।
खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह के अंतर्गत आता है? तो यह आता है पश्चिमी समूह के अंतर्गत। धार जिले में स्थित बाघ गुफाओं को किस वर्ष राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था? तो इसे घोषित किया गया था 1951 में। फिर ये जो आपका ऑप्शन है इसमें सही सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें बताना है हमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। एक तरफ किला दिया हुआ है, एक तरफ जिला दिया हुआ है। तो कर्ण महल ग्वालियर में स्थित है, हिंदूपत महल ये स्थित है पन्ना में, सनोधा किला सागर में, क्राउन महल ग्वालियर में। तो यह गलत है। तो अब आपको बताना है कि क्राउन महल किस जिले में स्थित है। धनुषधारी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है यहाँ पर छतरपुर जिले में। संत सिंगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत सिंगा जी का जन्म जो है बड़वानी जिले में हुआ था। फिर समाधान नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किस अकादमी द्वारा किया जाता है? तो इस अकादमी का नाम है यहाँ पर मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? जागनिक, इसूरी, केशव या आल्हा? तो इनका नाम है इसूरी। चंदेल शासक आरंभ में किसके सामंत थे? तो यह सामंत थे प्रतिहार के। पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पांडु वंश का जो प्रथम शासक था वो यहाँ पर जयबल था। मंदसौर अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था? तो ये जो मंदसौर अभिलेख है इसकी जो भाषा है यहाँ पर यह संस्कृत है। फिर अगली प्रश्न यहाँ पर, घुमाऊं महल कहाँ स्थित है? तो घुमाऊं महल मांडू में स्थित है। विदिशा जिले के में स्थित उदयगिरी की किस गुफा क्रमांक में बराह अवतार की विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो उसका नाम है यहाँ पर विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी की किस गुफा क्रमांक में बराह अवतार की विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर जो है विदिशा जिले में स्थित गुफा क्रमांक 5 में बराह अवतार के विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ स्थित है? तो ये हरदा जिले में जो है हंडिया वहाँ पर ये स्थित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा मेला आयोजित होता है? तो वहाँ पर जो मेला आयोजित होता है उसका नाम है पर जल बिहारी का मेला। अब 42वें में सुमेलित करना है। तो एक तरफ उत्सव दिया हुआ और एक तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो इसमें बताना ये है कि कौन सा उत्सव किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो मध्य प्रदेश समारोह यह प्रारंभ हुआ था 1882 में। फिर आपका आता है ध्रुपद समारोह, तो यह प्रारंभ हुआ था 1981 में। अगला प्रश्न है इसमें ऑप्शन निमाड़ उत्सव, तो यह प्रारंभ हुआ था 1994 में। और अंतिम जो है कालिदास समारोह, तो यह प्रारंभ हुआ था यहाँ पर 1958 में यह प्रारंभ हुआ था। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है यहाँ पर जो जिला का नाम है वो है मंडला। मध्य प्रदेश के लोकनाट्य मंच के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो ये जो वाद्य यंत्र है इसका नाम है ढोलक व सारंगी। बोधिसत्व पद्मापाणि का चित्र किन गुफाओं की विशेषता को दर्शाता है? तो इन गुफाओं का नाम है यहाँ पर बाघ की गुफाएं जो कि धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची के स्तूप की संरचना किस प्रकार की है? तो यह जो संरचना है इसकी संरचना का प्रकार है यहाँ पर अर्धवृत्ताकार। परमार वंश के प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी यहाँ पर उज्जैन थी। भोपाल के कौन सी बेगम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर बनी थी? तो इनका नाम है सुल्तान जहां बेगम। चंदेल वंश के किस शासक का 1644 ईस्वी में शेर शाह सूरी से कलिंजर के किले पर युद्ध हुआ था? तो इस राजा का नाम था यहाँ पर कीरत सिंह। प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तावर सिंह किस रियासत के राजा थे? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो बख्तावर सिंह थे यह जो रियासत थी वो अमझेरा रियासत के राजा थे ये। मालवा के औलीकर वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी दशपुर। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कौन सी थी? तो उनकी राजधानी थी उज्जैनी। मध्य प्रदेश के स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो उस शासक का नाम था यहाँ पर इल्तुतमिश। दी स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर। मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो यह जिला है यहाँ पर जबलपुर। निमाड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो निमाड़ का जो प्राचीन नाम था वो था अनूप। प्रकृति प्रेमी बैगा जनजाति द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो ये जो वृक्ष की पूजा करते हैं उसका नाम है साज वृक्ष।
मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति में देवी देवताओं की पूजा केवल पुरुषों के द्वारा की जाती है? तो यह जो जनजाति है उसका नाम है बैगा जनजाति। चलिए मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बैगा जनजाति निवास करती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस जनजाति व्यक्तित्व के द्वारा विधानसभा और भारत भवन भोपाल में चित्रकला की गई है? तो इनका नाम है यहाँ पर जनगण सिंह श्याम। पूजा दरिया किस जनजाति के द्वारा बनाई जाती है? तो ये जो जनजाति है उसका नाम है भील। भील जनजाति के द्वारा पूजा दरिया बनाई जाती है। भील जनजाति के लोगों को वन में रहने के लिए वनपूज किसने कहा है? तो ये व्यक्ति हैं यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न है, विल्मा लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इस जनजाति का नाम है बैगा जनजाति। मध्य प्रदेश के किस जिले में लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भिंड, मुरैना, ग्वालियर या उपरोक्त सभी? तो सभी जिलों में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन कसरावाद स्तूप किस जिले में स्थित है? तो उस जिले का नाम है खरगोन जिला। बालाघाट जिले में स्थित लौंजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल, गोंड, मौर्य, कलचुरी? तो यह संबंधित है गोंड वंश से, राजवंश से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है? तो राजा का नाम है राजा मानसिंह तोमर। मेघनाथ की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो मेघनाथ की पूजा कोरकू जनजाति के द्वारा की जाती है। कालिदास समारोह वर्ष 1958 में प्रथम बार आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उद्घाटनकर्ता के नाम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। नई फसल पकने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इस पर्व का नाम है यहाँ पर नवान। अन्य पर्वों का नाम भी आप सुन लीजिए, नौरता, नवान, हरेली या गणगौर। अगला प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित किस पर्यटन स्थल को सर्वप्रथम विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन है ओरछा, खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप या भीम बेटिका। तो ओरछा के मंदिर को यहाँ पर विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में। अब मुझे आप बताइए किस वर्ष इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के समय भारत आया था? तो उसका नाम है यहाँ पर भागभद्र। सुरुज बाई खांडे का संबंध किस लोक गायन से है? तो उनका संबंध यहाँ पर भरथरी से। मध्य प्रदेश के चंदेरी में स्थित कोशक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था महमूद खिलजी के द्वारा। भारत की संगमरमर से निर्मित पहली इमारत कौन सी है? ताजमहल, होशंग शाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा। तो ये है होशंग शाह का मकबरा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था राजा सूरज सेन ने। इसमें से सही सुमेलित करना है। तो एक तरफ महल दिया हुआ है और एक तरफ जिला दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें से गलत है ये हमें बताना है। बादल महल रायसेन में स्थित है, गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है, खरबूजा महल धार में स्थित है, बघेलिन महल जबलपुर में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका गलत है। अब मुझे आप बताएंगे, बघेलिन महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगला प्रश्न है, पारी कुमार लिंगो का संबंध किस भाषा से है? तो इनका संबंध है गोंडी भाषा से। कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो उनका जो पहला महाकाव्य था उसका नाम था कुमार संभवम। अगला प्रश्न है, बैजू बावरा किसके दरबार में प्रसिद्ध गायक थे? तो बैजू बावरा जो थे वो राजा मानसिंह तोमर के दरबार के प्रसिद्ध गायक रहे हैं। आवरा ताम्रपाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है मंदसौर जिले में। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में परवर्ती गुप्त राजवंश के किस नरेश को मालवा नरेश कहा गया है? तो ये जो राजा है इनका नाम है महासेन गुप्त। फिर तिवार खेड़ प्रशस्ति किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है यहाँ पर बैतूल जिले में। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण काल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो इनका नाम है यहाँ पर मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक को सिंहत भट्ट के नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, किस परमार शासक को सिंहदत्त भट्ट के नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम है यहाँ पर शियक द्वितीय। महान ज्योतिषाचार्य एवं खगोल शास्त्री बराह मिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कायथा में। दादा मुनि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो दादा मुनि के नाम से जो प्रसिद्ध हैं उनका नाम है अशोक कुमार। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद आमिर खां किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो इनका नाम है यहाँ पर इंदौर घराने से संबंधित है। ये
इकबाल सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस सम्मान की स्थापना की गई थी 1986 से 1987 के मध्य। नगरिया महल और तारापुर दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मांडू में। महाभारत में वर्णित कारुष देश का संबंध वर्तमान में किस जिले से है? तो इस क्षेत्र का संबंध जो है वो वर्तमान के रीवा जिले से माना जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में लिखी छाछ शैलाश्रय स्थित है? तो यह स्थित है मुरैना जिले में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से कितने ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है, एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल मुल्ला दो प्याजा की दरगाह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह हरदा जिले में इनकी दरगाह स्थित है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भूमिज शैली के नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण परमार वंश के किस शासक ने करवाया था? तो उदयित्व ने इसका निर्माण करवाया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वर्तमान में कितने मंदिर का अस्तित्व यहाँ पर संरक्षित है अभी? तो इन मंदिरों की संख्या यहाँ पर 22 है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जनजातीय व्यक्तित्व गांधीवादी विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी गुंजन सिंह कोरकू का जन्म किस जिले में हुआ था? इनका जन्म हुआ था बैतूल जिले में। जनगण कलाम चित्रकला से संबंधित कौन था? तो इनका नाम था यहाँ पर जनगण सिंह श्याम। अगला प्रश्न है भोपाल में सौर स्मारक कब की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बनाया गया था, उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसकी जो स्थापित किया गया था यह 2016 में। निम्न में से किस शहर का प्राचीन नाम सिद्धपुर है? तो इस शहर का नाम यहाँ पर सीहोर है। और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है यहाँ पर कि हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो यह है मंदसौर जिला। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पूरे 13 टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो गए, मतलब 1300 प्रश्न। इसमें जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं पर्यटन स्थल। इससे पहले कि जो भी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हुए हैं वो जाकर के आप देख लीजिए यदि नहीं देखा है तो, और देख लिया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।